जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज देखिए देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको देवशयनी एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कहानी इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु शयन कराया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का पालन करते हैं वो विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्रयाण आदि कठिन व्रत में भी ये चातुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें, गौओं को दान कर सकें और नहीं तो गर्म वस्त्र का दान करें। तिल अवश्य गर्म वस्त्र का दान करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वो भोग व मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और चांदी के पात्र में धर करके हल्दी के दान से गौरी शंकर को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धर करके हल्दी का दान देने से ओम नमो भगवते देवाय नमः वासुदेवाय नमः देना चाहिए। वामन भगवान को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि को जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्माएं की एक पौराणिक कहानी कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर के भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ और इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर के कहने लगा कि अंगिरा ऋषि, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। अब दिव्य दृष्टि कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि को देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना है, परंतु आपके राज्य में प्रजा आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि राज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से चातुर्मास तथा वर्षा रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा
पद्मा का व्रत किया और कष्ट छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने के से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी पर गमले या बोया जाए तो महान पूर्ण होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत तुलसी से छुई हुई पवन से भी यमदूत भाग जाते हैं। और जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। इस दिन किशमिश सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश फल दूध मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। इस प्रकार ये योगिनी एकादशी की कहानी का समापन हुआ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। इत कहानी का समापन। जय जय जय। इस तरह से देवशनी एकादशी की कहानी का हुआ समापन। आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु देवाय नमः लिखना मत भूलिएगा या हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय हो जय हो जय हो।